हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका सही विकल्प होगा 2024। अगला है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, हारमोनियम। क्या हो जाएगा, हारमोनियम। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है प्रश्न की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 61। अगला है ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल में। आप लोग इसका आंसर की में थोड़ा सुधार कर विकल्प 3 कर लीजिएगा। वहां पे 1 दे दिया गया है, प्रिंटिंग में गलती हुआ होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह रूपम। क्या है, पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाबर। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। तो दुमहल किसका है, दुमहल है जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। तो जल चक्र को क्या कहा जाता है, जल चक्र को कहा जाता है जलीय चक्र। क्या कहा जाता है, जलीय चक्र। अगला है 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। सोफिया केनिन ने जीता। किसने जीता, सोफिया केनिन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश से हुई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1999 से 2000। क्या, 1999 से 2000। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सना मारिन। अगला यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएस का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में स्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का pH निरूपित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 विकल्प 3 सही होगा 2। अगला है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको में। अगला उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा बांध, सिंगूर बांध। तो सिंगूर बांध एक सिंचाई, पनबिजली और पेयजल परियोजना है जो तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पास सिंगूर गांव में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा मंजीरा। क्या हो जाएगा, मंजीरा बांध। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा
1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कांडला बंदरगाह। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो प्रावधान कौन सा सही होगा? भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला, मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बर्नार्डी एवरिस्टो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जनरल अयूब खान। आगे की ओर चलेंगे, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही विकल्प होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1935 में किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व का अंतरण यानी कि अधिनियम 1948 के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही विकल्प आपको अब पता चलेगा। तब से आरबीआई ने भारत के सरकारी केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका स्थापना नहीं पूछा था। स्थापना अगर नहीं पूछा है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1949। आप काट 1935 सकते हैं। तो वहां पे विकल्प में भी सुधार कर लीजिएगा, बुक में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यानी कि आगे की ओर चलते हैं। कह रहा प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में 10 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 10, यानी कि इसका सही विकल्प होना चाहिए 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रंजना गौहर जो है ओडिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए कथन को देखते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या लगा लेंगे? कैमरे। क्या होगा यहाँ पे? इसका सही विकल्प नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा थायराइड ग्रंथियों की सूजन। अगला है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो ये होता है ये पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध है वो 1540 में 17 मई 1540 में लड़ा गया था। अगला है कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सिपरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आदिल शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा 11। आपको बता दें कि यहाँ भी इसमें त्रुटि रहा होगा। यहाँ पे जो कर्नाटक दिया गया है आदिल शाह का यहाँ, तो इसको क्या कर लीजिएगा? इसको सुधार कर लीजिएगा विकल्प में जाके। वहां पे 4 दिया हुआ होगा तो उसको काट दीजिएगा विकल्प ये क्या बोलता है आंसर की में। और यहाँ पे क्या है? 3।
तो आप ना इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि हम जो बोले आंसर वही होगा, क्योंकि आंसर की में भी थोड़ा मिसप्रिंट है इस बुक में, इसलिए बोल रहे हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक में भी एरर हो रहा है। चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो इसका सही विकल्प आप क्या लगाइएगा? तमिलनाडु। क्या लगाइएगा? तमिलनाडु। देखिए, तेलंगाना की सीमा में उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश सटती है। तो तेलंगाना इसका तमिलनाडु इसका सही विकल्प नहीं होंगे। 42 नंबर क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका उत्तर क्या बोले थे हम? 11। क्या बोले थे? 11। खैर आइए आगे। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरिपुरा। क्या हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन में चुना गया था। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में 10 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कितना? 12। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वह सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा होगा? तो ग्राम पंचायतों का गठन। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 के तहत एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ठुमरी। अगला है कि बियर डिस्प्लेस माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मलाला यूसुफजई। आगे की ओर चलेंगे, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 324 से 29 के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, फटाफट कॉपी और कलम उठाइए और प्रश्न को लगाना शुरू कर दीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंधी गई आकृति उनकी आकृतियों के मध्य है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में 2 समान डिजाइन में से प्रत्येक में एक भुजा की वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या होता है कि डिजाइनों की संख्या भी 1 बढ़ जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? मेरे अनुकूल इसका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प 4। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिया है यू, ये यू, एफ और के। विकल्प 1 को देखिए, के डिफरेंस चेक कीजिएगा तो ये जो है ना यू और एफ एक दूसरे का विपरीत है, और एफ से के जाइएगा तो +5 जाइएगा। ठीक है, डी किसका विपरीत होगा? डब्ल्यू का, और डब्ल्यू से हम कर रहे हैं विकल्प 3 का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस लेंगे +5 का, तो ये बी। ठीक है, अब देखिए विकल्प 4 को कर लेते हैं। तो टी का विपरीत जी होता है, जी से फिर +5 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एल। ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है विकल्प 2 में कि के तो पहला नंबर, के से 6 प्लस जाइएगा तो आपको मिलेगा क्यू। विपरीत का कंडीशन यहाँ है नहीं, क्योंकि के का विपरीत होता है पी, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? क्यू, इसलिए ये क्या हो गया? भिन्न। यहीं से लगा लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यहाँ पे भी बोला है कि घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4। ठीक है, अगला, यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल कितनी है? अब औसत चाल बराबर पूछा है तो आप कर लीजिए 210 गुने कितना, ये 210 है, गुने क्या हो जाएगा 2/7, काट दीजिए यहाँ पे 7 या 21 यानी 30 दूना 60 उत्तर हो जाएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही हल करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? अगर आप विकल्प 2 को रख दें यानी कि 30 और 24 को बदल दें तो आपको 181 बराबर 181 मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे प्रत्येक अगली आकृति में पूर्ववर्ती डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ता है और एक वर्ग के अंदर चली जाती है। यहाँ पे इस वाले कहानी को देखिए, बढ़ रहा है और एक वर्ग के अंदर जाता है, तो लास्टली इसका विकल्प 3 ही होगा क्योंकि एक वर्ग के और अंदर जाएगा ये और एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे इसमें जुड़ेगा, ये पूरा लाइन जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए ऐसा कौन से विकल्प में आपको मिल रहा है, तो विकल्प इसका 2 ही हमें लग रहा है सही होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत पूछा है। हम हर बार हर प्रैक्टिस सेट में आपको यही बोले हैं कि एक छोड़कर इसका विपरीत लीजिए, अगर खुला पासा हो तो 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, ये 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, 4 का विपरीत होगा 2 और 3 का विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 5। पूछा क्या था 6 का विपरीत, तो 1 हो जाएगा, विकल्प 3 सही, विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो रसोईया का किचन होगा तो किसान का क्या खेत होना चाहिए या फिर स्थल होना चाहिए, कार्यस्थल, यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा खेत। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अगर आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है तो एक वाले आकृति इसमें निहित है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरा संख्या का पहली संख्या से है। यहाँ पे अगर 8 गुने हम 8 कर ले और फिर क्या कर ले 8 और -8 कर दे तो हमें मिल जाएंगे 504। हम तो क्यू ही कर दे तो बेहतर होगा। जैसे 9 का अगर क्यू करे तो हमें क्या मिलेंगे 729 मिलेंगे और उसमें से 9 घटा देंगे तो 720 मिल जाएंगे। विकल्प कहाँ पे 2 सही। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 17 गुने कर लीजिए, क्या 17 गुने कर लीजिए। एक मिनट यहाँ पे हम देखना ये चाह रहे थे कि प्रश्न जो है बहुत प्रैक्टिस सेट 11 से मैच हो रहा है। क्या ऐसा आप लोगों को नहीं लग रहा कि प्रैक्टिस सेट 11 से मैच हो रहा है इसका कुछ प्रश्न। खैर आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 गुने हम 8 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 17 गुने 8 और गुने का 2 कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएंगे 272, यानी हमें ये मिल गया पहला। सेम इसी प्रकार से अगर हम तीसरा रो को करें 16 गुने 9 और गुने 2 कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे 288, जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। करा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यानपूर्वक देखिए आप, तो यहाँ पे हम 18 गुने 1 करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 18 पहला। दूसरा में 18 प्लस 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा तीसरी संख्या 20। फिर 18 गुने 3 करेंगे हम, एक बार प्लस एक बार गुने में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। फिर ये 60 में हम +4 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे 64। और ये 64 में किसमें 64 में हम अगर 5 से गुना करा दे तो हमें 320 मिल जाएंगे, जो विकल्प 4 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यानपूर्वक देखिए आप, ये प्रश्न जो है क्या होगा 1-3 वाले नियम पे, 1-3-5 और 2-4 वाला आधार नियम पे क्या आधारित है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसे, विकल्प इसका 4 ही उत्तर सही होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। भिन्न आकृति के बारे में आपसे पूछा है तो ध्यानपूर्वक देखिए आकृति 2 को, अगर इसे आप छोड़ते हैं तो अन्य सभी जो आकृतियां हैं 5 समान डिजाइन से बनी है, लेकिन ये क्या है 6 रेखाखंड इसमें क्या है मिली हुई है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। अब इसमें भिन्न आकृति कौन सा होगा, तो अगर आप इसमें भी 2 को छोड़ दें, किसको 2 को, तो अन्य सभी आकृति क्या है समरूप है, क्या है समरूप है, लेकिन ये भिन्न है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करेगी आएगी। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं।
ठीक है। यहाँ जो ऐसे आपको दिख रहा है ये लाइन, इसको इस सर्किल को पूरा कर ऐसे कीजिएगा और फिर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये ऐसे करके ऐसे होगा और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे। ये कौन से विकल्प में होंगे और जरा देखना है इसे, यहाँ पे ऐसे भी होंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं। इधर इधर कौन से विकल्प में है, तो विकल्प एक ही इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ध्यानपूर्वक देखने से आपको पता चलेगा कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में दोनों डिजाइनें वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है तथा प्रत्येक डिजाइन के दोनों अवयव परस्पर स्थान क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प हमें तो लगता है विकल्प 2 ही सही होना चाहिए और होगा ही। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। इस कागज को खोलिए, पहले इस पे खोलिएगा, इस वाले पे जिस पे अभी हम डॉट लगाए, फिर उसके बाद इस पे खोलिएगा। तो इसका सही विकल्प क्या आएंगे, विकल्प 2। ध्यानपूर्वक करके देखिएगा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक कूट भाषा में प्लॉट्स को TUPMQ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए P से एक स्टेप आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएंगे Q, क्या आ जाएंगे P से Q आ जाएंगे, L से M आ जाएंगे, O से P आ जाएंगे, T से U और S से T। ठीक है, अब ऐसे जो हम किए हैं थोड़ा व्यवस्थित रूप से कर दे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे यहाँ पे P है, LOTS है, यही है ना, LO है, ये O है और TS है। ठीक है, O थोड़ा ज़्यादा ही कचरा हो गया, खैर कोई नहीं। TUPMQ है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। S से T प्लस का एक, T से U प्लस का एक, ठीक है, O से P प्लस का एक, L से M प्लस का एक, P से Q प्लस का एक, ऐसे कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से कीजिएगा फ्रूट्स का तो आपको मिलेंगे TUJVSG जो विकल्प 2 में नहीं थे। अगला, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के लिए दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आइए इसे करते हैं। प्रश्न को देखिए और ध्यान पूर्वक कीजिएगा। ये जो U है ऐसे रहेगा, ठीक है, K इस तरफ मुड़ जाएगा, फिर T जो है T भी इसी तरफ मुड़ेंगे और 3 जो है उल्टा हो जाएगा, 2 भी उल्टा हो जाएगा, आपका 9 जो है 9 ये भी ऐसे हो जाएंगे। देख लीजिए विकल्प 2 इसका सही उत्तर होंगे। पहले फिगर जो हम लिखे उसको देखिए और फिर इसे कीजिए। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 की तक की संख्या अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, आपसे पूछा है। ठीक है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे तो हम किसी भी 2 पासे को कॉमन करके इसे बना सकते हैं, जैसा कि हमने पहले के सेशन में भी करा रखा है। तो यहाँ पे हम इसको और इसको कॉमन किए, 3 को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए और इसके बाद क्लॉकवाइज घूम लेंगे। तो 3, उसके बाद 6, उसके बाद 5, फिर यहाँ से 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2। और 6 किसके विपरीत पूछा था, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 6 है, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध का दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया है। अभी आप मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें लड़का को रख दीजिए, इसमें पुरुष को और इसमें मनुष्य को। कोई दिक्कत तो होगा क्या, नहीं होना चाहिए, यानी कि विकल्प 4 हमें तो सही लग रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को, समचतुर्भुज किसको निरूपित कर रहा है, चालकों को निरूपित कर रहा है। ठीक है, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, वर्ग ये जो वर्ग है ये किसको, सरकारी कर्मचारी को, वर्ग सरकारी कर्मचारी को, यानी गवर्नमेंट क्या लिख दे, गवर्नमेंट लिख देते हैं क्या, ऑफिसर जीओ कर देते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज किसको, चालकों को हम ड्राइवर कर देते हैं। ठीक है, अब वृत्त जो है, वृत्त मधुमेह वाले को, डायबिटीज वाले को, ठीक है, क्या करता है, दर्शाता है।
तो दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह रोगी हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही चालक है। तो ये 30 वाले जो हो गए यही हो गए। ठीक है, तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, विकल्प 3। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम क्या कर लेंगे, ये जो 20 है ना, 20, इसमें हम कर लेंगे 2 से गुना और प्लस 1 कर देंगे, हमें मिल जाएंगे 41। ठीक है, अब फिर इस 41 में हम गुना कर देंगे 2 और प्लस कर देंगे 2, हमें क्या मिल जाएंगे 84। फिर आगे 84 में हम क्या कर देंगे, प्लस गुने 2 कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे, हमें मिल जाएंगे 171। फिर ये 171 में हम गुना कर देंगे 2 से और प्लस कर देंगे 4, हमें मिल जाएंगे कितना 346। और ये 346 में भी हम क्या कर देंगे, 46 में भी हम गुना कर देंगे 2 से और ऐड कर देंगे 5, मिल जाएंगे हमें 697, जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, कॉपी कलम उठाइए फटाफट अगर अब तक नहीं उठाए हो तो। कह रहा है धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुणे 16 मीटर आयत वाली है। ठीक है, इसके हर कोने में एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन घन मीटर में क्या होगा, आपसे पूछा है। मेरा कहने का मतलब एक बार इसका फिगर बनाकर दिखा देते हैं कि कह क्या रहा है ये लड़का। तो ये क्वेश्चन, तो इसका देखिए, ये 28 मीटर होंगे और ये कितने होंगे 16 मीटर, और इस पे काटा गया है, हर कोने पे एक बक्सा को काटा गया है। ठीक है, यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर हो, कितने मीटर हो, 3 मीटर हो बक्से की लंबाई। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। तो क्या होगा, बक्से की लंबाई बराबर, बक्से हम बॉक्स लिख देते हैं और एल कर देते हैं समझने के लिए, ये एल है। अपने तरफ से जरा कॉपरेट कीजिएगा। 28 माइनस 3 कर देंगे और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 22, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौड़ाई बराबर अगर आप कीजिएगा, चौड़ाई बराबर तो क्या हो जाएंगे, चौड़ाई बराबर हो जाएंगे 16 माइनस 3 कीजिएगा 10 मिल जाएंगे। ठीक है, 10 मीटर। ऊंचाई कितना है इसका, 3 मीटर है। तो बक्से का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे, तो 22 गुने 10 गुने 3 यानी 660 मीटर क्यूब इसका सही उत्तर होंगे। करके देखिएगा। अगला है कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष में 10% घट गई है। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। मान लीजिए कि आरंभ में जीवाणु की संख्या x रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21,384 बराबर हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस 10 बटा कितना 100, जो कि प्रश्न में दिया गया है 100। ठीक है, और इंटू में 1 प्लस 8/100 लिख सकते हैं ना, और फिर इंटू में यहाँ पे बगल नीचे लिख देते हैं 1 माइनस 10/100 लिख सकते हैं, और इक्वल में लिख दीजिएगा 21,384। ठीक है, 384। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 11/10 इंटू 108/100 इंटू 9/10। कैसे आया ये इसको सॉल्व करने, इसके सॉल्व करने और इसको सॉल्व करने से आया। ठीक है, जो अभी हम लिखे थे ना 1 प्लस 10/100, फिर यहाँ पे लिखे तो 1 प्लस 8/100, यहाँ पे 1 माइनस 10/100, उसी को सॉल्व करके ये मिला हमें। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर क्या कर लेंगे, x बराबर 21,384 गुने 10 और गुने 100 और गुने 10। ठीक है, और वो जो था उस बटा में क्या हो जाएगा 11 गुने 108 और गुने 9, काट पीट मचा दीजिए, 20,000 उत्तर आएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये, उसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा। तो कमीज का अंकित मूल्य इसका कितना है 1824। तो मान लीजिए कि कमीज का क्रय मूल्य 100 रुपये होंगे, तो मेरा कहने का मतलब कि x का 114% बराबर
1824 का कितना हो जाएगा, 82% हो जाएंगे। यानी कि x गुने 114 बटा कितना हो जाएगा 100 और बराबर 1824 गुने 82 बटा क्या हो जाएगा 100। यही होगा ना, यही होगा ना। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होंगे, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो हम, मेरा कहने का मतलब नीचे आइए अगले स्टेप पे हम करके दिखाते हैं क्या होगा। x बराबर हो जाएगा 1824 और गुने 82 और बटा में क्या हो जाएगा 114। काट पीट मचा दीजिए, 1312 आएंगे जो विकल्प किसमें है, एक में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो मान लीजिए आयत का लंबाई l होगा, लंबाई l, चौड़ाई क्या हो जाएगा b। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। लिखिएगा कॉपी पे कि आयत का विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट 31 सेंटीमीटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो 31 हो गए। ठीक है, एल बी कितना है 25 है, एल बी कितना है 25। ठीक है, ये एल बी है 25। अब देखिए एल प्लस बी बराबर लिखेंगे हम रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। यहाँ पे देखिए लिखेंगे एल प्लस बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2lb। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मान पुट आउट कर देते हैं, 31 प्लस 2 और गुने कितने हो जाएंगे, गुने हो जाएंगे 25। यानी आ कितने गए आपका 81 आ गए। तो 81 का कीजिएगा तो 9 हो जाएंगे, 9 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप निकालना है, क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी होगा परिमाप। तो यानी कि 2 गुने हम कर लेंगे 9, 9 दूना 18 हो जाएंगे। 18 कहीं दिख रहा है विकल्प, ये निकाल किसका रहे थे हम 79 का ना। तो यहाँ पे 18 विकल्प 2 में। ठीक है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये 18 नहीं, ये 18, इसका 18। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। मान लीजिए कि x दिन बाद 15 महिलाएं शामिल हुई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 गुने x और प्लस 40 और इंटू में कितने, इंटू में हो जाएगा 45 माइनस x और बराबर हो जाएंगे 60 गुने 25। लिख सकते हैं इसे सॉल्व कराइए। तो 25x बराबर, सॉरी बराबर नहीं, 25x प्लस 1800 और माइनस 40x और बराबर हो जाएगा 1500। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1800 माइनस 15x और बराबर हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500। आगे आइए अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे आइएगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 15x बराबर क्या हो जाएंगे 1800 माइनस हो जाएगा 1500। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर अगर हम करना चाहे तो क्या होगा 300 बटा 15, काट दीजिए तो हो जाएंगे 20 उत्तर आ जाएंगे। कितने उत्तर आएंगे 20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर क्या है 84 है। तो मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्या, पहला संख्या x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि x प्लस 2 का क्या कर ले होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 84। आपको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ठीक है, यानी कि x बराबर 84 बटा क्या हो जाएगा 4, 84 बटा 4 यानी कि काट पीट मचा, ये आप सॉरी माफ कीजिएगा 80 बटा 4 होगा। ये 4 तो घटा ना, यहाँ पे घटा, कहाँ पे हम बताते हैं कहाँ पे घटा फिर से। ठीक है, यहाँ पे 4x बराबर 84 और माइनस 4 होगा। उसके बाद आएंगे क्या, उसके बाद आ जाएंगे x बराबर 80 बटा 4, x बराबर 80 बटा क्या आ जाएंगे 4, काटिएगा तो आ जाएंगे 20। ठीक है, 20। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या निकाल दे गुणनफल। तो x इंटू एक्स प्लस 20 हमें मिला था कितना x बराबर 20, यानी कि हम लिख दे 20 इंटू 20 प्लस 2 यानी कि 20 गुने हम क्या कर दे 22 यानी 440 उत्तर होंगे जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपये हो तो वह धनराशि रुपए में कितनी थी, आपसे पूछा गया है। तो मान लीजिए धनराशि P, तो प्रश्न से क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक कलम कॉपी पे लिखते चलिए। अब हम पे ब्लेम मत कीजिएगा कि सही ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि अपना टैब छोटा है, करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P और गुने हम लिख सकते हैं 5 और गुने 4, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और प्लस क्या हो जाएगा P गुने क्या हो जाएगा 4 और गुने क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा 100, इसे लिख सकते हैं। फिर प्लस में लिखिए P गुने 3 गुने 7 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और बराबर में लिख लीजिएगा, इसके बराबर में 43,800, कितने 43,800। अब अगले स्टेप पे चलिए, 20P, ठीक है, बटा 100 और प्लस देखिए 32P बटा में 100 और फिर प्लस करके 21P और बटा में 100, ठीक है। और बराबर में फिर से 43,800 लिख लीजिएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, क्या होगा 20P प्लस कितने 32P और फिर प्लस कितना 21P बराबर कर लीजिएगा 43,800 और गुने का क्या हो जाएगा 100, गुने का क्या होगा 100 हो जाएगा। अब यानी कि 73P बराबर हम लिख सकते हैं 43,800 गुने 100, यानी कि P बराबर हमें मिलेंगे 43,800 गुने 100 बटा में क्या हो जाएगा 100 बटा में 73, काट पीट बचा दीजिए 60,000 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिली होगा। तो यहाँ पे 195 मिली का 5 लीटर से कर दीजिए, यानी कि हम लिख सकते हैं 195 बटा 5 गुने 1000, ठीक है। इसे कीजिएगा 0.039 उत्तर आएंगे। यहाँ पे एक क्या आएंगे 0.039, जो विकल्प 3 में हमें दिख रहा है, 3 नहीं 1 में, माफ कीजिएगा 1 में ये हमें दिख रहा है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में शुद्ध है, पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए कि z जो होगा z ये 100 होंगे, ठीक है। तो x बराबर z का क्या होगा, z का होगा 18%, कितने प्रतिशत 18%, ठीक है। ये 18% है मेरे दोस्त, इसे अपने तरफ से कॉपरेट कर जरूर समझिएगा। यहाँ पे देखिए, तो हम निकालना चाहे 100 का 18%, किसका 100 का 18% अगर हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम 100 गुने 18 बटा 100 और बराबर कर देंगे हम 18, ठीक है, बराबर 18। बात तो इतना सी ही थी जो आप समझ सकते हैं। तो हम z का 30% अगर निकालना चाहें तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का 30%, इसका मतलब ये हो गया कि 30 बराबर 18 का k प्रतिशत, क्या k प्रतिशत, यानी कि हम लिख सकते हैं 30 बराबर 18 k और बटा में 100, यानी कि k बराबर हम लिख सकते हैं 30 गुने 100 बटा 18। अब इसे काट पीट मचा दीजिए, 166.66 आएंगे, जो 167 के लगभग बराबर है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। तो मान लीजिए एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपए है, तो 5x बराबर 17x माइनस क्या हो जाएगा 840, यानी कि 12x बराबर हमें कितना मिल जाएंगे 840, तो 12 सत्ते 84, 70 रुपए उत्तर होंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला है कि 3 साझेदार ABC 2,21,000 रुपयों को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः कितने 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिए जाए तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह 11:18:24 के अनुपात में होंगी। तो B को कितनी धनराशि मिली है। अब ध्यान दीजिए,
ए की धनराशि हम लिख रहे हैं, आप कॉपी पे कल इसको लिखना शुरू कर दीजिए। 11x प्लस हम लिख सकते हैं 2000, ठीक है। अब बी की धनराशि कितनी है, 18x और प्लस हम लिख सकते हैं 3000, ठीक है। अब देखिए सी की धनराशि कितनी है, तो 24x प्लस हम लिख सकते हैं 4000, ठीक है। ये 4000 है, लिख लीजिएगा। अब आइए इसको एक बार व्यवस्थित कर इसे कर लें, यानी कि 11x प्लस 2000, ठीक है। 18x, ये ऐसा प्रश्न हम कल भी कराए थे। 18x प्लस 3000 और प्लस क्या हो जाएगा 24x प्लस 4000 और बराबर में हम लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 2,21,000, ठीक है। अब इसे कीजिएगा तो 53x, सभी x वाले को ऐड कर दीजिए, तो 53x बराबर हो जाएगा 2,21,000 और माइनस इधर 9000 जो अब जुटा है ये 9000, ठीक है। कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 53x बराबर कितने, बराबर 53x बराबर मिल जाएंगे आपको 2,12,000 रुपए, ठीक है। 2,12,000 रुपए। तो आप क्या कर लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे 2,12,000 रुपए में 53 से कर दीजिए, आपको मिलेंगे इधर 4,000 रुपए। और पूछा था बी की धनराशि, तो बी की धनराशि थी 18x प्लस 3000, तो 18 में हम 18x के जगह पे रख देंगे 4000 जो हमें आया है, और यहाँ पे 3000, ठीक है 3000। अब इसे गुना भाग लगाकर उत्तर लाइए, सॉरी गुना और जोड़ करके, तो 75,000 उत्तर आएंगे जो विकल्प एक में निहित है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 252 है और महत्तम समावर्त 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मान लीजिए संख्या x और y होगा, तो xy बराबर क्या हम लिख सकते हैं 252 गुने 12 और x माइनस वाई बराबर 48, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले पे पुट कर दे x प्लस वाई और माइनस क्या आ जाएगा रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इस वाले पे फिट कर दीजिए, ये प्रश्न बन जाएंगे। जैसे क्या होगा यहाँ पे हम लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा 48 ओ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 गुने 252 जैसा कि हम पहले लिखे थे, और यहाँ पे 12। अब सभी को कीजिए यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2304 प्लस क्या हो जाएगा 4 गुने 252 और गुने क्या हो जाएंगे 12, यानी कि टोटल का टोटल कितने, इसको भी गुना करके लिख लें तो क्या हो जाएगा 2304 और प्लस 1296 गुना करके लिखिए, टोटल हो जाएंगे 14,400 होंगे। कितने हो जाएंगे सब टोटल 14,400 हो जाएंगे, यानी कि 14,400 किसका 120 का स्क्वायर है, ठीक है। तो संख्या 120 ही होंगे, यानी एक वाले सही हो गए। अगला है कि एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। अब पूरी कक्षा का औसत भार पूछा है तो हम लिख सकते हैं 44 गुने 43 और प्लस 56 गुने 39, यानी 39 भी इसे हम बोलते हैं, आज हम 39 बोल रहे हैं, गलत है ये मेरे लिए, आपके लिए सही हो सकता है। यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 44 प्लस 56, ठीक है। सभी का गुना भाग लगाकर सॉरी गुना और जोड़ कीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे 1892 प्लस 2184 और बटा में हो जाएंगे 100, ठीक है। अब इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों संख्या को, तो आपको मिलेंगे 4076 बटा कितना 100, काटपीट मचा दीजिए 40.76 उत्तर आएंगे। कहीं पे दिख रहा है 40.76, विकल्प 2 सही, विकल्प 2 सही हो गए। देख लीजिएगा क्या, फिर से विकल्प 2, यही विकल्प 2 है जो सही हुए हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि रुपए में पर 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9,095 रुपए है, तो मूलधन कितना था। अब देखिए इस प्रश्न को हम करेंगे, क्या करेंगे इस प्रश्न को हम यहाँ पे देखिए, हम इसे लिख सकते हैं या ए, यानी कि ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100
और पावर h इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस 2y3 गुने r/100 लिख सकते हैं r/100, यानी कि p इंटू 1 प्लस 15/100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 15 बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं इसे, तो p इंटू क्या हो जाएगा 115/100 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 23 का स्क्वायर बटा 23/20 का स्क्वायर, p इंटू 23/20 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा p 5819 बटा क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 9095, तो हम इसे लिख सकते हैं 5819 बटा 4000। ठीक है, 4000 माइनस p बराबर 9095 लिख सकते हैं। अब इसे क्रॉस भी करा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं अगर मेरे अनुसार चले तो ये हो जाएगा 5819 p और माइनस कितने 4000 p। ठीक है, और बराबर में 4000 गुने 95 995 कितने 995, तो ये हो जाएंगे 1819 p। 1819 p बराबर 4000। ठीक है, और गुने में 995 और अगले स्टेप पे इस स्टेप पे खत्म कर देंगे। ठीक है, p बराबर निकाल देते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा 4000 गुने का क्या हो जाएगा 9095 और बटा में हो जाएगा 1819, काट पीट में चार दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 20,000। ठीक है, विकल्प एक सही। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.1/2 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय मिनटों में लेगी, आपसे पूछा है। मान लीजिए नाव का गति जो है 1 किलोमीटर पर घंटा है, लिखिए कॉपी पे, माना नाव की गति बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा और लिखिए धारा की गति y किलोमीटर पर घंटा। तो अनुप्रवाह गति हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अनुप्रवाह गति। ठीक है, अनुप्रवाह गति क्या हो जाएगा x प्लस y, क्या हो जाएगा ये x और प्लस y क्या हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। अब उधर प्रवाह यानी विपरीत, धारा के विपरीत हम विपरीत लिख दिए हैं, x माइनस क्या हो जाएगा y किलोमीटर। अब आइए इस प्रश्न को करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा 5y x माइनस y प्लस क्या हो जाएगा 15/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस y और बराबर लिख सकते हैं 45/60। समीकरण 1, समीकरण 2 भी निकाल देते हैं, 2.5 बटा x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 5 बटा यहाँ से x प्लस वाई और बराबर हो जाएंगे 25/60। ये समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर कीजिएगा सॉल्व तो क्या होंगे 5 बटा x माइनस वाई प्लस 15/2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर लिख सकते हैं 3/4, लिख सकते हैं 3/4। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लें। ठीक है, जैसे अगले स्टेप पे हम लेकर चलना चाहेंगे, यहाँ पे 5 बटा क्या हो जाएगा 5 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 10 और क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बटा बराबर 3/4। अब यहाँ पे कर लेते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक किया है हम, यहाँ पे 10/12 होगा, क्या होगा 10/12 और यहाँ पे बटा में हम लिखेंगे क्या 15 माइनस 20 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर होगा 3/4 और माइनस 5/6। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस लगाते चलिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 9 माइनस 10/12। ठीक है,
यानी कि 5/2 x + y बराबर क्या हो जाएंगे 1/12। इसे सॉल्व कीजिए 1/12, इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम अगले स्टेप पे से और करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं प्रश्न का सॉल्यूशन। तो x + y बराबर 12 × 5 और बटा में 2, यानी कि ये कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि x + y का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो यहाँ पे x + y का मान मिला कितना है 30 मिला है। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे 5/x - y प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/2 × 30, x + y का मान ही मिला था 30 और बराबर 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/x - y बराबर 3/4 और माइनस का 1/4। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x - y बराबर 15 × 2 और बराबर में 10। ठीक है, तो 12 किलोमीटर क्या बोल रहा था ऊर्ध्वाधर जाने में लगा समय, यानी कि हम लिख सकते हैं 12/10 और × 60, यानी कि ये कितना हो गया 10 × 60 यानी 12 × 72, 72 इसका उत्तर हो जाएंगे। बहुत ही लंबा खींचा है ना। आइए प्रश्न को करते कंप्यूटर वाले को। कह रहा है MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+V। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाम बॉक्स। अगला है MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा यहाँ पे, आइए आगे की ओर, क्या हो जाएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। क्या हो जाएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। अगला है MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो टेबल में कम से कम जो संख्या होंगी ये 1 होंगी। ठीक है, अगला इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा FTP। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो एक ईमेल में टेक्स्ट, फाइलें और इमेज सभी। अगला निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया, इसका परिणाम क्या होगा इक्वल 8/4/2 - 2/2 है। तो इसे कैसे कीजिएगा। इसका सही विकल्प तो हमें 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 0, इसका सही उत्तर 0 ही होगा। अगला प्रश्न है कि एक IP वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 32 बिट्स के। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है। तो डिफॉल्ट रूप से होता है कर्सर नीचे की सेल में चला जाएगा। कर्सर क्या होगा नीचे की सेल में चला जाएगा। इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस यानी और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोनों कथन इसका सही है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जो हम आंसर की में सुधार करवाए हैं, जो आप लोग सेशन को अच्छे से किए होंगे उनके लिए तो बेटर है। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए अपना एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।